दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जज साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जज साहब एक शादी में जाने वाले थे, उन्हें बहुत जल्दी थी। उसके बाद वो कोर्ट से अपना काम निपटा करके घर की तरफ जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और जब वो दूसरी की गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो नाके पे कुछ पुलिस वाले उन्हें रोककर रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि वो जज साहब को नहीं पहचान रहे थे। और वो जो ड्राइवर चला रहा था उसे बोलते हैं कि पेपर दिखाओ, तो वो बोलता है ड्राइवर की पेपर घर है, अभी तुम मुझे जाने दो। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम्हें ऐसे जाना है तो तुम्हें 4,75,000 रुपये यहाँ देने होंगे, फिर तुम जा सकते हो। उसके बाद जज साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जब बाहर आते हैं उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोर्ट में जज साहब की नियुक्ति होती है और वह अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास पे रहा करते थे और वहीं से सुबह सुबह उनका कोर्ट जाना होता था। शाम को कोर्ट से वापस लौटना था। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तभी एक दिन एक शादी का इनविटेशन जज साहब के घर आता है। उसके बाद जब जज साहब घर आते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि एक इनविटेशन है, इसमें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनविटेशन था उसमें जज साहब का जाना बहुत जरूरी था। उसके बाद जज साहब से उनकी पत्नी बोलती है कि आप जो भी काम है उसको निपटा करके आ जाइएगा, क्योंकि शाम को हम लोग को शादी में जाना है। तो जज साहब भी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम खत्म करके टाइम से आ जाएंगे, उसके बाद शाम को तैयार रहना, हम लोग शादी में चलेंगे। उसके बाद जज साहब अपने कोर्ट जाते हैं, अपने कार्य को देखते हैं, जो भी उनका केस होता है वो देखते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होता है और शाम के समय जब कोर्ट से छुट्टी होती है तो निकलते हैं और अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि गाड़ी निकालो। और जब ड्राइवर गाड़ी निकालता है तो उसमें बैठते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं तब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि देखो क्या हुआ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी से उतरता है, उतर के जाने के बाद गाड़ी को चेक करता है तो पता चलता है कि गाड़ी खराब हो चुकी है। उसके बाद जज साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ड्राइवर बताता है कि गाड़ी खराब हो गई। तो जज साहब बोलते हैं कैसे खराब हो गई। तो ड्राइवर होता है बताता है कि पता नहीं साहब कैसे हो गई। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे शाम को शादी में जाना है, बहुत ही ज़रूरी है, अभी हम लेट हो रहे हैं, अभी क्या करें। उसके बाद तो जज साहब उस ड्राइवर से बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ कोर्ट में और वहाँ पे एक मेरे जानने वाले हैं, उनसे मेरा नाम बताना और उनकी गाड़ी लेकर आओ और हमें घर छोड़ दो, फिर उनकी गाड़ी ले जा करके कोर्ट में दे देना। उसके बाद जो ड्राइवर होता है अंदर जाता है और अंदर से गाड़ी लेकर आता है और आने के बाद उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और जाने लगते हैं। क्योंकि जो जज साहब का घर था वो कोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर था और जैसे ही जज साहब उस कोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं तब वहाँ पे चेकिंग चल रहा होता है और चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को रोका जाता है। उसके बाद जब ड्राइवर वहाँ पे रोकता है उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि पेपर दिखाओ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है बोलता है कि देखिए अभी हमें जल्दी है, हमें जाने दीजिए और हमारे पेपर सारे कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पेपर अभी नहीं है, मैं कल ला करके आप लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो मानते नहीं हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, तुम्हें अभी या तो पेपर दिखाओ और नहीं तो तुम्हें चालान भरना होगा। उसके बाद ये सारा माजरा जज साहब अंदर बैठ करके देख रहे थे। जो ड्राइवर था उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी हमें ज़रूरी है, हमें जाने दीजिए, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें 4,75,000 रुपये अभी के अभी देने होंगे, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, यही तुम्हारे लिए एक आइडिया है। उसके बाद जो जज साहब होते हैं वो अपना कोई ऐसा उनका ड्रेस नहीं होता है जिससे कि बाहर के लोग पहचान सकें। वो अपना जो भी ड्रेस था वो अपने गाड़ी में निकाल के रखे हुए थे। वहाँ से गेट को खोलते हैं और जज साहब बाहर निकलते हैं।
बाहर निकलने के बाद उन पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, अभी जाने दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी है। तो जो पुलिस वाले वो बोलते हैं कि देखिए इनके पास पेपर नहीं है, अगर पेपर दिखाएंगे तभी जा सकते हैं, नहीं तो 4,75,000 रुपये यहाँ पे फाइन भरना होगा, उसके बाद ही जा सकते हैं। उसके बाद जो जज साहब होते हैं ये अमाउंट सुनकर परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इतना ज़्यादा। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो अभी ज़रूरी है, जाने दो, और अभी उधर से जब ड्राइवर आएगा तो पेपर ला के तुम्हें दिखा देगा, उसके बाद तुम जाने देना। लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि यहाँ से मैं डेली अपनी गाड़ी से आता जाता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं यहाँ पे मुझे रोका। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है, ये कोई अधिकारी तो नहीं है। फिर जज साहब बोलते हैं कि आप लोग हमें पहचानते हैं? तो वो जो पुलिस वाले थे वो बोलते हैं नहीं, मैं आपको तो नहीं पहचानता हूँ, आप कौन हैं बता दीजिए। तो जो जज साहब वो बोलते हैं मैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हूँ, आपको नहीं पता, आप लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जज साहब को हम नहीं पहचानते तो फिर किसको पहचानेंगे। उसके बाद जज साहब बोलते हैं कि देखो इस गाड़ी को अभी जाने दीजिए, और आप जो भी पेपर होगा वो ला करके ड्राइवर दिखा देगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो उस समय पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ये तो जज साहब हैं, अगर हम इन्हें नहीं छोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में भी आ सकते हैं, ये बहुत काम कर सकते हैं। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं जज साहब की गाड़ी को वहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद जज साहब उस गाड़ी में जाकर बैठते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि चलो। उसके बाद जज साहब अपने घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ अपने घर पे तैयारी करते हैं शादी में जाने के लिए, और ड्राइवर से बोलते हैं कि तुम जाओ और ये गाड़ी वहाँ दे देना, देने के बाद अपनी गाड़ी को ठीक करा करके जल्दी लेकर आओ, क्योंकि हम लोग को निकलना है। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वहाँ से जाता है कोर्ट में, उस गाड़ी को देता है और वो अपनी गाड़ी को ले जा करके ठीक कराता है और पहुँच जाता है टाइम से। फिर जज साहब, उनके 2 बच्चे, उनकी पत्नी, सारे लोग उस गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद शादी में वो जाने लगते हैं। तो जब जज साहब शादी से वापस आते हैं तो रात के समय में उनके दिमाग में यही चल रहा था कि वहाँ जो रिश्वत थी वो 4,75,000 मांगी गई थी। उस समय जो जज साहब थे उन पुलिस वालों से पूछते भी हैं कि इतना अमाउंट आप लोग क्यों मांग रहे हैं, 4,75,000, इतना ज़्यादा फाइन कैसे आप लोग लगाते हैं। तो जो पुलिस वाले थे वो बोलते हैं कि इसमें हमारा ही नहीं है, इसमें सबका हिस्सा जाता है, ये बहुत ऊपर तक जाता है। उसके बाद जज साहब इस बात को सोचते हैं और सुबह जैसे ही सुबह होता है, सुबह एसपी को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद अपने आवास पे ही बुलाते हैं। फिर एसपी साहब भागे दौड़े आते हैं जज साहब के आवास पे। आवास पे पहुंचने के बाद जो जज साहब होते हैं वो पूरी कहानी को बताते हैं जो उनके साथ घटित हुई थी। वो कहानी सुनने के बाद एसपी साहब भी बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता कि ये पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं और इसके पीछे कौन कौन है। उसके बाद एसपी साहब उनके आवास से जाते हैं और किसी पुलिस वाले को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर इस रिश्वतखोर को अगर पकड़ना है जो रिश्वत ले रहे हैं और इसमें किन किन का हाथ है, कौन कौन इसमें जो है पैसे लेते हैं, तो हमें ये बात किसी को नहीं बतानी होगी। इसलिए वो किसी पुलिसकर्मी को नहीं बताते हैं, क्योंकि हो सकता था उन्हीं के डिपार्टमेंट से ये बात लीक होती और ये ऊपर तक चली जाती, फिर सारे लोग सतर्क हो जाते हैं। और एसपी साहब नहीं बताते हैं। उसके बाद थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद एक दिन वो अपना वेश बदलते हैं और वेश बदलने के बाद वो एक पुरानी सी गाड़ी में बैठते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मूछें, और अपने माथे पर एक रुमाल बांधते हैं और उस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उसी नाके पे जो पुलिस वाले थे उन गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद बोलते हैं कि ये गाड़ी तो चलने लायक नहीं है, आप इसे कैसे चला रहे हैं। उसके बाद जो एसपी साहब थे उसमें बैठे हुए थे, वो बोलते हैं कि देखिए अभी हमें ज़रूरी है, हमें जाने दीजिए। तो जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे वो उनको नहीं जाने दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये गाड़ी चलने लायक नहीं है, आप इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए हमारे पिताजी की निशानी है, इस गाड़ी को रखना बहुत ज़रूरी है, आप हमें जाने दीजिए, इस रूट में मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं आऊँगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि देखिए इस गाड़ी को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए इस गाड़ी को जाने दीजिए, मैं इस निशानी को छोड़ नहीं सकता, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको उतने पैसे दूंगा, लेकिन इस गाड़ी को जाने दीजिए।
जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर इस गाड़ी को आपको ले जाना है तो आपको 20,000 रुपये देने होंगे। जब इस बात को एसपी साहब सुनते हैं तो बोलते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट है, आप थोड़े कम कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए भी सहूलियत होगी, हम भी अपनी गाड़ी है, इसको हम ले जा सके अपने घर तक, क्योंकि ये निशानी है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो जो पुलिस वाले थे वो काफ़ी बातचीत के दौरान फिर उनका जो अमाउंट था 20,000 से घटाकर 10,000 कर देते हैं और बोलते हैं कि 10,000 दीजिए, उसके बाद ही आप गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब थे वो बड़ी मूंछों के साथ, माथे पे पगड़ी बांधे हुए वो वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं रहा था, कोई उनको जान नहीं रहा था। उसके बाद एसपी साहब वहाँ पे 10,000 रुपये निकालते हैं और उस पुलिस वालों को देते हैं। और जैसे ही वो देते हैं उसी समय 2-3 गाड़ी और पहुँच जाती है, जो भी रिश्वतखोर होते हैं उनकी पकड़ने की गाड़ी होती है। तो जैसे वो पुलिस वाले उस रिश्वत को लेते हैं, एसपी साहब भी अपने कॉलर में एक कैमरा लगाए हुए थे जो कि उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन जो पुलिस वाले थे उन लोगों को नहीं पता था कि हमारी जो भी हरकतें हैं, जो भी हम रिश्वत ले रहे हैं, वो इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद जो एसपी साहब थे वो किनारे ले जाकर बातें करते हैं, पूछते हैं कि आप लोग ये पैसे ले रहे हैं, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि ये पैसे ऊपर तक जाते हैं, इसमें बहुत लोगों का हिस्सा होता है। उसके बाद जो गाड़ी वहाँ पे 3 पहुँची हुई थी और एसपी साहब की गाड़ी भी वहीं रुकी हुई थी। फिर जो गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है उन गाड़ियों में केमिकल के डब्बे लदे होते हैं। फिर उस पुलिस वाले को उस गाड़ी के केमिकल के डिब्बे में ले जाकर उसके हाथ को डुबोया जाता है। डुबोने के बाद जो उसका कलर था वो चेंज हो जाता है। उसके बाद जो एसपी साहब थे वो बोलते हैं कि देखो, रिश्वत लेते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा है और ये सच्चाई है, और ये सारी जो तुम्हारी करतूतें हैं, जो तुम लोग की हरकतें हैं, वो हमारे कैमरे में भी कैद हो गया है। अब तुम कहीं बच के नहीं जा सकते हो, क्योंकि इससे पहले जज साहब ने ये पूरी कहानी तुम लोगों की बताई थी। उसके बाद हमने पकड़ने का फैसला किया। फिर ये बात धीरे धीरे जब फैल जाती है तो सब लोग सराहना करते हैं कि एसपी साहब कितने अच्छे हैं, कितने ईमानदार हैं, कि जो भी रिश्वतखोर है, जो भी रिश्वत ले रहे हैं, उनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं पुलिस वालों से कि यहाँ से इतने पैसे यहाँ पे वसूले जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। जब ये जज साहब ने ये सारी बातें हमें बताई, ये कहानी बताई जो उनके साथ हुआ था, वो सारी चीज़ें जब बताई तब मैं पकड़ने का फैसला किया। उसके बाद एसपी साहब ने रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद दोस्तों जो भी रिश्वत लेने वाले थे सब पे अलग अलग धाराएं लगाकर उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है, उन लोगों पे कार्रवाई की जाती है। और इस तरह से जज साहब की बातों को सुनते हुए एसपी साहब ने वहाँ पे जो रिश्वतखोरी का जो प्रक्रिया चल रहा था उसको ख़त्म किया, एक उदाहरण बनाया। ये पूरे जगह पे फैला और लोगों ने बहुत ही तारीफ की एसपी साहब की। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, जो जज साहब ने किया, जो एसपी साहब ने किया, वो क्या सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।